और फिजियोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं ना, जो फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। जीवन में हमको लगता है कोई किसी दूसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही से पढ़ लोगे तो। अब बहुत अच्छा है, डिटेल है, कोई ये नहीं कि बहुत शार्ट पढ़ा दे रहे हैं, आपको हर एक पार्ट बता रहे हैं, उसको अच्छे से देखो। आपका है टंग। अगला जो आर्गन है आपके बकल कैविटी का, जो आपके बकल कैविटी का नेक्स्ट अगला जो है वो कौन है? टंग है। क्या है? टंग है। ठीक है। अब टंग के बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि क्या है। सबके पास टंग है कि नहीं है? है ना? तो टंग अगर सबके पास है तो आप लोग इस टंग का यूज कहां कहां करते हैं? पहले ये थोड़ा जान लेते हैं, आप टंग का यूज करते कहां कहां पर हो? हाँ ठीक, भोजन को आप मेस्टिकेट करने में, कूचने में सहायता उससे लेते हो। कैसे कूचता है भोजन को? टंग कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा ये लोअर जा है, ये हमारा अपर जा है ना। अब आप जानते हैं कि लोअर जा जो होता है मोबाइल होता है, यानी लोअर जा मूव कर सकता है, अपर जा नहीं कर सकता है। तो ये रहा लोअर जा, ये रहा अपर जा। तो लोअर जा ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे, है ना। तो फुट मान लीजिए यहां प्रेजेंट है आपके तीत पर, जहां पर तीत लगा हुआ है ना, तीत पर प्रेजेंट है। अब तीत गया, ये अपर जा वाला तीत हो गया, ऐसे गया, ऐसे जा लगा। तो जैसे लगेगा तो फुट क्या होगा? अगल बगल जाएगा नहीं जाएगा भाई? जैसे उसको दाबा जगह प्रेस किया जाएगा, फुट इधर जाएगा। अब बीच में कौन प्रेजेंट है? टंग। टंग फुट को उठाएगा, उसको उठाए रखेगा, टेकेगा, खचक, फिर उसकेगा, फिर से जाएगा, ये खचक, समझ बात नहीं है? ये ऐसे बार बार क्या करता है? उसको रखता है उठा उठा कर। और पहला फंक्शन का क्या? मेस्टिकेशन ऑफ फूड। दूसरा फंक्शन क्या है? मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड। जब भैया आपका भोजन को क्या कहता है, जो सलाइवा जो रिलीज होता है आपका बकल कैविटी में, उसको कौन मिक्स करता है फूड में? टंग ही तो मिक्स करता है। यही बाबा उसको क्या करता है? हिलाता डुलाता है बाबा, जिससे क्या फूड क्या हो जाए? मिक्स हो जाए किसमें? सलाइवा में, विद द हेल्प ऑफ टंग। बस में दो फंक्शन समझ में आ गया। थर्ड क्या है? स्कैवेंजर ऑफ बकल कैविटी, यानी पूरे बकल कैविटी में कहीं पर भी कुछ भी फंस जाए किसी भी दांत में, जब तक निकाल नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं, है कि नहीं? बार बार टंग वहीं पे जाएगा, है कि नहीं है? आप सीख ले लीजिए, जो जिससे मन उसको निकाले, लेकिन अगर नहीं निकालेंगे तो बार बार टंग वहीं पे जाएगी। इसका मतलब क्या है? स्कैवेंजर ऑफ बकल कैविटी। पूरे बकल कैविटी की सफाई करने का काम किसके जिम्मे है भैया? आपके टंग के ऊपर है कि नहीं है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्पीच, बोलना। यहां से साउंड निकलता है, प्रोड्यूस होता है आपके कहां से? लैरिंग से। लैरिंग से साउंड आता है, आपके होठ हिलते हैं, आपके टंग हिलते हैं, और आपके जबड़े उस हिसाब, है ना। और अलग अलग साउंड के हिसाब से जैसे जैसे आपका ये हिलता है उसी हिसाब से साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो रियलिटी है कि पहले यहां से प्रोड्यूस होता है और आपके माइंड में चलता रहता है कि हमको क्या बोलना है। उसी हिसाब से ये सारे फंक्शन करते हैं, और उसी तरीके का साउंड क्या होता है? बाहर निकलता है, जिससे व्यक्ति समझता है कि कोई क्या बुला रहा है। तो स्पीच में, बोलने में क्या करता है? हेल्प करता है, साउंड प्रोड्यूस। समझ में बात नहीं है रे? तो ये सब किसके फंक्शन है? टंग के। एक और फंक्शन है, हम तो भूल ही गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने इसको इंपॉर्टेंट कर दिया। उससे इंपॉर्टेंट क्या? टेस्ट रिसेप्टर है। आपके फूड का कैसा टेस्ट है और किस फूड का कैसा टेस्ट है, ये कौन बताएगा? हाँ, टंग बताएगा। कौन बताएगा? टंग। अच्छा, टंग नेचर में कैसा होता है? मस्कुलर होता है। टंग नेचर में कैसा होता है? मस्कुलर होता है। फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं होता है? मस्कुलर होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना? होता ही नहीं होता है? अच्छा, तो कैसे मसल का बना होता है? स्टैटेड की अनस्टैटेड? मतलब ऐच्छिक की अनैच्छिक? मतलब आप अपने टंग को इच्छा के अनुसार डुला सकते हो या बिना इच्छा के? इच्छा के अनुसार ना, यानी यह आपके स्ट्राइटेड मसल्स का बना होता है। किसका बनाता है? स्ट्राइटेड मसल्स का बना होता है। स्ट्राइटेड मसल्स का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है और कवर्ड होता है। किसके द्वारा कवर्ड होता है? कवर्ड बाय द, यानी घिरा होता है बाय द, आपने पढ़ा हुआ। कौन सा टिश्यू का, कौन किसका काम होता है कवर्ड करना? किस टिश्यू का काम होता है कवर्ड करना? एपिथेलियम का। किसका काम होता है? एपिथेलियम टिश्यू। तो किसके द्वारा कवर्ड होता है? एपिथेलियम टिश्यू। कैसा एपिथेलियम? सिंपल या स्टैटेड?
तो याद रखना स्ट्राइटेड किसके द्वारा होता है, स्ट्राइटेड। जहां पर भी मोटी लेयर की जरूरत होगी वहां पर कौन सा एपिथेलियम होगा, स्ट्राइटेड एपिथेलियम। तो आपका जो टंग होता है वह मस्कुलर होता है, स्ट्राइटेड एपिथेलियम द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है। क्लियर हो गई बात? अब आपका जो टंग है वह पीछे की तरफ भी अटैच है और आगे की तरफ भी अटैच है। ठीक है, पीछे की तरफ भी अटैच है और आगे की तरफ भी अटैच है। तो पीछे की तरफ जो टंग अटैच है ना वो अटैच है बाई बोन, उस बोन का नाम है हाइवाइड बोन। क्या नाम है, हाइवाइड बोन। यानी पीछे की तरफ जो आपका टंग है वो अटैच है किससे, हाइवाइड बोन से। बात समझ आई नहीं? पीछे यानी आपका जहां पर भी टंग है पीछे किसके साथ अटैच है, बाय द हाइवाइड बोन। और आगे की तरफ अटैच बाय द ए स्मॉल, या आप कह सकते हैं थीन मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेनलम। क्या कहते हैं, फ्रेनलम। क्या कहते हैं, फ्रेनलम मेम्ब्रेन। तो आगे की तरफ यह फ्रेनलम मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, अटैच होता है। और पीछे की तरफ किससे अटैच होता है भैया, आपके हाइवाइड बोन से। अब खास बात सुनो, इसका जो हाइवाइड बोन है ना वो तो पीछे से अटैच है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स है, लाइक हम आपसे कहते हैं कि फ्रॉग, आपसे हम कहते हैं रेप्टाइल्स, स्नेक हो गया है ना, छिपकली हो गई है ना, ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी टंग बाहर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि छिपकली है, यहां मान लीजिए मक्खी बैठी हुई है, छिपकली का टंग निकले ऐसे पकड़ के ऐसे अंदर ले लगे। ऐसा करता कि नहीं करता है? आपने एक मूवी देखी होगा क्रिस 3, उसमें वो जो रहती है, क्या नाम हीरोइन का, अरे नहीं प्रियंका, कंगना रनौत। हाँ वो है ना, वो देखते आइसक्रीम उसका खींच लेती है ना। तो हाँ, कहने का मतलब हमारा ये है कि ए शांत हो, हमारे कहने का मतलब इतना है कि जिस प्रकार से वहां से वो ऐसे खींचती है इतना बाहर निकाल कर, ठीक उसी प्रकार से आपका जो मेंढक होता है, जो आप जो आपका ये छिपकली होती है ना, या जो दूसरे टाइप्स होते हैं, सेम काम करते हैं। वैसे अपनी टंग बाहर निकालते हैं और उसको ऐसे प्लग कर क्वाइल करते हैं, फिर अंदर ले लेते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, उनकी जो टंग होती है ना आगे की तरफ बाइफर्केट होती है, यानी ऐसे कटी होती है, ऐसे होती है ना। समझ में बात नहीं? इसके पीछे रीजन क्या है, वो अपनी टंग को तो बाहर निकाल लेती हैं। हम लोग अपनी टंग को बाहर निकाल पाते हैं क्या? नहीं। बहुत हिम्मत कर पाता, काली माई होती बाहर निकली है, यही होगा ना, इससे तो निकलने वाला नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि भैया आगे की तरफ हम लोगों में क्या प्रेजेंट है, फ्रेनलम मेम्ब्रेन, उनमें वो प्रेजेंट नहीं है। जो रेप्टाइलिया है या एम्फीबिया है उसमें वह मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों में प्रेजेंट है। और हम लोगों में प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों का जो टंग होता है वो ज्यादा बाहर नहीं निकलता है, जबकि उन लोगों में क्या होता है, नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा बाहर निकलता है। बात समझ आएगी नहीं है क्यों उनमें बाहर निकलता है? एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो टंग होती है ना, उनमें जो फ्रेनलम मेम्ब्रेन होता है कुछ ज्यादा जुड़ा होता है, यानी कुछ ज्यादा दूर तक जुड़ा होता है। ठीक है, और ज्यादा जुड़ा होने की वजह से टंग प्रॉपर मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, और जब प्रॉपर मूव नहीं करेगा या तो तुतलाएंगे या तो प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन करके उस मेम्ब्रेन को हटा दिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, जिससे क्या होती है, प्रॉपर टंग क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। और जब प्रॉपर टंग मूव करेगी तो बच्चा आसानी से क्या करेगा, बोलेगा। बात समझ आई नहीं? क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे चलते हैं। अब देखो, जो टंग है वह फ्लेक्सिबल है और स्टैटिक मसल्स का बना हुआ है, पीछे अटैच है बाय द हाइवाइड बोन, और आगे तक किससे अटैच है, आपके जो है कि हाँ फ्रेनलम मेम्ब्रेन्स। क्लियर हो गई बात? अब देखो, टंग जो है ना उस पर पाए जाते हैं क्या, टंग पर पाए जाते हैं भैया बहुत सारे जो है कि टेस्ट बड। क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड। और यानी टंग का काम होता है टेस्ट को एक्सेप्ट करना, यानी एक प्रकार का ये आपका सेंसरी ऑर्गन है जो फूड के टेस्ट को एक्सेप्ट करता है कि भैया कैसा है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो यहां पर देखो ये टेस्ट एक्सेप्टर है, मतलब ये टेस्ट को एक्सेप्ट करता है कैसे, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड। किसके हेल्प से भैया, टेस्ट बड के हेल्प से। किसके हेल्प से भैया, टेस्ट बड के हेल्प से क्या करता है, टेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन, हाँ टंग। अब यहां पर कुल मिलाकर कितने टाइप के टेस्ट बड पाए जाते हैं भैया, 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। पीछे की तरफ जो होता है इसका नाम है सर्कमवैलेट। क्या नाम है, सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट सबसे लार्जेस्ट क्या है,
टेस्ट बड है। लार्जेस्ट टेस्ट बड कौन है? सर्कमवैलेट। ये कहां पाया जाता है? टंग के एकदम पीछे साइड, टंग के पीछे साइड लार्जर बड पाया जाता है, उसका नाम टेस्ट बड पाया, उसका नाम क्या है? सर्कमवैलेट। ये सबसे बड़ा याद रखना, लार्जेस्ट टेस्ट बड कौन है? सर्कमवैलेट। क्लियर हो गया? आगे की तरफ देखो, ये पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसे बड़े 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 बड़े, अभी आपको दिखाते हैं हम, ऐसे बड़े बड़े होंगे, इसका नाम है सर्कमवैलेट। और आगे की तरफ छोटे 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 ऐसे, इसका नाम होगा फिलीफॉर्म। क्या होगा? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट बर्ड है। क्या है? स्मॉलेस्ट बर्ड है। स्मॉलेस्ट बर्ड कौन है? फिलीफॉर्म। लार्जेस्ट बर्ड कौन है? सर्कमवैलेट। और इसी पर एक और पाया जाएगा, उसका नाम होता है फंगीफॉर्म। क्या नाम होता है? फंगीफॉर्म। तो ये 3 टाइप्स के बर्ड पाए जाते हैं टेस्ट आपके टंग पर। कौन कौन से भैया? फिलीफॉर्म, कौन कौन पाए जाते हैं? फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कमवैलेट। देखो यहां से टंग दिखाई दे रहा है ना? पूरा क्या है? टंग है। यहां पर पीछे की तरफ आपको इपिग्लॉटिस दिखाई दे रहा होगा, तो ये अभी तो इसका पार्ट है नहीं, ठीक है। अब देखो एक बार, अच्छा यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो ये जो पीछे ये दिख रहा है देखो ये जो बर्ड दिख रहा है ना, देखो ये वाला, ये सब जो बर्ड दिख रहा है, इसका नाम क्या है? सर्कमवैलेट पेपिलाई, यानी सर्कमवैलेट बर्ड। क्लियर हुआ? कौन सा बर्ड है? सर्कमवैलेट। ये पीछे की साइड है, लार्जर है कि नहीं है? लार्जर बर्ड कौन है? सर्कमवैलेट। ठीक है। दूसरा बर्ड क्या है आपका? देखो यहां पर दिया है फोलिएट। फोलिएट कहिए या इसी को आप कहिए फिलीफॉर्म। क्या कहिए? फिलीफॉर्म। तो फिलीफॉर्म बर्ड देखो यहां पर प्रेजेंट है आपके, जो कि इस साइड। क्लियर हुआ? और देखो यहां पर हमको लगता है कि पूरा फिगर नहीं है क्या? रुकिए रहो, ठीक है, चलो ठीक है। और यहां पर जो सबसे नीचे की तरफ वो कौन सा है? देखो फंगीफॉर्म है। कौन है? फंगीफॉर्म। तो ये 3 बर्ड पाए जाते हैं। कौन कौन भैया? सर्कमवैलेट पाया जाता है, और कौन पाया जाता है? फोलिएट, या इसी को आप क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म। और थर्ड क्या होगा आपका? फंगीफॉर्म। एक बात और जो हम आपको नहीं बताए, टंग के ना पीछे साइड हमने बताया था आपको कभी कि बहुत सारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या होते हैं? टॉन्सिल एक प्रकार का लिम्फेटिक आर्गन होता है। क्या होता है? लिम्फेटिक आर्गन होता है। टॉन्सिल क्या होता है? लिम्फेटिक आर्गन होता है। और यह आर्गन क्या करता है? आपके बकल कैविटी में इंफेक्शन को रोक देता है। क्या करता है? इंफेक्शन को रोक देता है। कौन? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल देखो कहीं पर भी अगर लिम्फेटिक आर्गन पाया जाता है तो समझ उसका काम क्या है? इन्फेक्शन को क्या करना? रोकना। क्या करना? रोकना। तो ये इन्फेक्शन को क्या करता है? रोकता है। कौन? टॉन्सिल। तो देखो यहां पर दिया है पैलेटाइन टॉन्सिल, यहां पर दिया है लिंगुअल टॉन्सिल। दिख रहा है? तो ये सारे टॉन्सिल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। आपको टॉन्सिल में उतना ध्यान नहीं देना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि टंग क्या है। तो टंग पीछे की तरफ हाइवाइड से बोर्ड अटैच है, आगे तरफ फेलम से अटैच है ना। और यह क्या है? मस्कुलर है। किसके द्वारा कवर्ड है? स्टैटेड एपिथेलियम से। इस पर क्या पाते हैं? टेस्ट बर्ड। कौन कौन से टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं? सर्कमवैलेट और फिलीफॉर्म, और थर्ड क्या हो जाएगा? फंगीफॉर्म। लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड कौन है भैया? सर्कमवैलेट। स्मॉलेस्ट कौन है? फिलीफॉर्म। समझ में बात नहीं है? क्लियर हुआ? और ध्यान दीजिए एक बात और ध्यान दीजिए यहां पर आप, कि आपके जो ये आपका जो टंग होता है, टंग में ग्लैंड भी पाया जाता है। टंग में क्या पाता है? ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम है नूहन ग्लैंड। क्या नाम है? नूहन ग्लैंड नाम है। NUHN। नूहन ग्लैंड होता है इस ग्लैंड का नाम। यह एक विशेष प्रकार, देखो हमने बताया तभी सिलेबस पढ़ाया नहीं है, यह रखना कि आपके बकल कैविटी में ना मुख्यतः जो डाइजेशन होता है वो सिर्फ होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन याद रखना टंग का जो नूहन ग्लैंड होता है, कहां पाया जाता है ये नूहन ग्लैंड? देखो यहां पर एपिकल वाले पोर्शन पर, टंग के एपिकल वाले पोर्शन पर क्या पाया जाता है भैया? नूहन ग्लैंड पाया जाता है, जो विशेष प्रकार के एंजाइम जिसका नाम है लिंगुअल। देखो टंग को हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगुअल। तो इसको हम लोग कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। एंजाइम का नाम क्या है? लिंगुअल लाइपेज। यह लाइपेज क्या करता है कि आपका जो कह सकते हैं कि फूड होता है उसमें जो फैट होता है, देखो लाइपेज किसके लिए यूज होता है भैया? फैट के डाइजेशन के लिए। किसके लिए? फैट यानी लिपिड के डाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम होता है लिंगुअल लाइपेज, जो क्या करता है? फूड में प्रेजेंट जो क्या हो सकता है आपका जो थोड़ी मात्रा में जो भी फैट होगा
उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है भैया, लिंगुअल लाइपेज। और कहां प्रेजेंट होता है भैया, आपके टंग में होता है। उस ग्लैंड का नाम क्या है, नुहन ग्लैंड। कहां, टंग के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, एपिकल पार्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कौन, नुहन ग्लैंड। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इतना क्लियर हुआ ना। अब ध्यान लो कि टेस्ट आपके टंग में कौन सा टेस्ट कहां पर पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका टंग है, उसमें कौन सा टेस्ट किस टंग के किस पार्ट में पाया जाएगा। तो देखो इसका बहुत ही एक अच्छा, यहां पर आपके टंग के किस पार्ट में कौन सा स्वाद होगा, टेस्ट होगा, यही आपको दिखाई दे रहा है इसमें। क्लियर। आप देखो, अगर आपको स्वीट टेस्ट लेना है, कैसा टेस्ट लेना है, स्वीट टेस्ट लेना है, तो आपको टंग के सबसे एपिकल वाले पोर्शन पर, यहीं पर ऐसे आगे तक, इसे लोग जब मीठा चखते हैं तो हल्का सा आगे तक रखते हैं, तो कि टेस्ट कैसा भैया, स्वीट। इसके अगल बगल क्या दिखाई देगा आपको, साल्टी। उसके बगल में क्या दिखाई देगा, सोर। और आपने देखा होगा ध्यान से कि सबसे पीछे की तरफ क्या है, बीटर। बीटर यानी कड़वा। और आपको बताते हैं कड़वा से संबंधित एक सच्चाई, जब कभी छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जब दवा उनको दिया जाता है, तो क्या कहा जाता है, अगर वो नहीं खाते हैं, हाँ, तो कहते हैं कि या मीठी दही करते हैं, तो कहते हैं कि फेंक पीछे, है ना, पीछे फेंक इकट्ठे जो कि, है ना, पानी पिए गए थे। तो जब आप पीछे उसको फेंकेंगे, मतलब कि पीछे वाले पार्ट पे जाएगा, तो सीधे कहां गिर रहा है, दवा कैसा है, बीटर है ही। और बीटे वाले पोर्शन फेंकेंगे तो वहीं पे जा गिरेगा, वहीं पे तेजी से, समझ नहीं पाते। आप उससे कहिए कि सीधे भैया आगे रखो, जब तक यहां से टेस्ट यहां तक पहुंचेगा ना, वो भूल करके, तब तक पता चला कहां चला गया, अंदर, और आराम से पानी पी लेगा। समझ नहीं पाते। अब कब आप फेंक पीछे, तो है ना, तो पीछे ही जाएगा फेंकते हुए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समझ में आई बात नहीं आ रहा ना, तो हाथ बस यही होगा कि फेंक पीछे, है ना। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ये बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपका, अच्छा एक बात और, इसमें एक टेस्ट नहीं दिया है, चिली लिखा है, तीखापन। तो तीखापन देखो भैया इसी के यहां पर होता है, अगल बगल यही होता है। इसीलिए आप देखेंगे जब ज्यादा तीखा खा लेते हैं, तो आपका जीभ का जो अगल बगल वाला पोर्शन होता है, वो ज्यादा कह सकते हैं तेजी से क्या होता है, आपको लगता है कि परेशान करा, भगा रहा है ना, ऐसा। तो ये जो चीजें होती है, वो यहाँ पर आपका क्या होता है, चीनी वाला टेस्ट होता है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई, क्लियर हुआ। टंग समझ में आ गया, कोई दिक्कत टंग में, फिर समझ लो एक बार क्या है टंग, क्या है, एक मस्कुलर आर्गन है, ठीक है। ये क्या है, मस्कुलर आर्गन है, जो पीछे की तरफ किससे अटैच है, हाइवाइड बोन से, आगे तक किससे अटैच है, फ्लोएम मेम्ब्रेन से, क्लियर हो गया। और इस पर क्या पाते हैं, टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। सर्कमवैलेंट लार्जेस्ट बर्ड है, आपका कौन है, फीलीफॉर्म क्या है, स्मॉलेस्ट है, और फंगीफॉर्म है, क्लियर। इनका काम क्या है, टेस्ट को एक्सेप्ट करना। और आपके टंग पर क्या पाते हैं, ग्लैंड, उसका नाम क्या है, नुहन ग्लैंड। और ये क्या करता है कि एंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम क्या है, लिंगुअल लाइपेज, जो थोड़ी मात्रा में किसको डाइजेस्ट करता है भैया, लिपिड या फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, क्लियर हुआ। और टंग का फंक्शन क्या है, टंग का मेन फंक्शन है भैया टेस्ट को एक्सेप्ट करना, स्क्वेंजर ऑफ बकल कैविटी, है ना। इसके बाद थर्ड क्या है, हेल्प इन स्पीच, और अगला क्या, एप्लीकेशन ऑफ फूड। तो ये सब इसके क्या है, फंक्शन है, क्लियर हो गई बात, चलिए।